हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन महेश्वरी। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, हमने क्लास 8 का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, इक्वेशंस क्या होती हैं उसको रिवाइज किया था। फिर लीनियर इक्वेशंस देखी थी, वो क्या होती हैं। फिर लीनियर इक्वेशंस एक वेरिएबल में क्या होती हैं और उसके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो इक्वेशंस हमारी क्या होती हैं? इक्वेशंस होती हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने टर्म्स को जब हम हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं यहाँ पर, तो वो होगी 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यह हमारी एक इक्वेशन है। यहाँ पे देखो, ये 3 हमारा कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है और यहाँ पर 5 हमारा कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के टर्म्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई जो टर्म्स हैं, उनको जब हम किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट करते हैं, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई। जब हम इन्हें किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट करते हैं और उस तो उससे क्या बनती है हमारी इक्वेशन। और इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन क्या थी? जिसमें जो वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी यहाँ पर डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1। जैसे यहाँ पर x है तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन। और इन वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल हमें यूज करना है, तो यहाँ पर हमें एक ही वेरिएबल हमने यूज किया है। अगर 2 वेरिएबल्स में बोलता तो जैसे हमने बना दी 3x प्लस 5y इक्वल टू 0। ये हमारी कैसी हो गई? ये 2 वेरिएबल्स हो गई। इसमें क्या है? x और y 2 वेरिएबल्स है। अब लीनियर कैसा है? क्योंकि इन दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर डिग्री क्या है? 1 है, इसलिए इक्वेशन तो लीनियर है, पर यह है 2 वेरिएबल्स की और यह है 1 वेरिएबल की। ठीक है, तो ये हमने हमारी पिछली क्लास में देखा था। अब जो है, हमने लास्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस देखे थे किस तरह के आते हैं। हमने 2 तरह के क्वेश्चंस देखे थे, वो तो इसकी सिंपल फॉर्म थी। आज यहाँ पर आप टॉपिक देख रहे होंगे मिक्स्ड इक्वेशंस, मतलब उन इक्वेशंस को थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में कैसे वो सवाल बनाता है, आज हम सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, आज हम इक्वेशंस के फॉर्म में क्वेश्चन देखेंगे और अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज जो इसकी सिंपल जो मिक्स्ड इक्वेशंस के फॉर्म में जब वो दो इक्वेशंस को मिला जुला के जब वो आपको क्वेश्चन बना के देता है, तो किस तरह के सवाल वो देता है हमें, बहुत इजी क्वेश्चंस वो देता है। वैसे हम लोग यहाँ पर कुछ सवाल सॉल्व करके देखेंगे। तो पहला सवाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 2 टाइप के सवाल हमने पिछले वीडियो में देखे थे। अब वो सिंपल लेवल के थे, ये थोड़े हार्ड लेवल के हैं, उससे थोड़े ज़्यादा हार्ड, उससे थोड़े मतलब आगे लेवल के, इतने हार्ड नहीं है इजी ही, पर इसमें 2 इक्वेशंस मिक्स होंगी। इसी वजह से यहाँ पर मैंने टॉपिक क्या लिखा हुआ है? मिक्स्ड इक्वेशंस। देखना कैसे सवाल आते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास, ये सब आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है गाइस। पहला सवाल है x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू 3/8। ठीक है, क्या है? x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू 3/8। हम लोगों को इसमें क्या फाइंड करना होता है? हम लोगों को इसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। वेरिएबल क्या है? एक ऐसा टर्म, एक ऐसी चीज वेरिएबल जिसकी हर इक्वेशन में वैल्यू वेरी होती है, वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है? x, और हमें x की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है कि क्या वैल्यू आएगी इसमें x की।
तो कैसे हम निकालेंगे? मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि लीनियर इक्वेशन में जो प्लस होता है वो माइनस में इंटरचेंज होता है जब हम एक साइड से दूसरी साइड पर किसी नंबर को लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था 2 + 2 = 4 या फिर 2 = 4 - 2। ये +2 उधर गया, प्लस किस में चेंज हो जाता है? माइनस में। उसी तरह मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है? डिवाइड में। इस एरो का मतलब है कि प्लस माइनस में चेंज होगा और माइनस प्लस में चेंज होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होगा और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा। ठीक है, इस एरो के सिंबल को कहते हैं हम इंटरचेंज। ठीक है, इस एरो के सिंबल को क्या कहते हैं? इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे में बदलेंगे। जब हम एक साइड से एक नंबर को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो अगर नंबर प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दिख रहे हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन आप सब जानते ही होंगे इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + 1 डिवाइड बाय 2x + 3 = 3 डिवाइड बाय 8। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, और इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि ये दोनों जो है हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये डिवाइड में है। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? डिवाइड में है। गाइस आप 2 सेकंड रुकना, मैं 2 सेकंड में आ रहा हूं। हाँ तो गाइस ये दोनों हमारे कैसे हैं? डिवाइड में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? आप देखो यहाँ पर क्या होता है, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चेंज होता है और जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर क्या है, अगर ये 2x + 3 अगर इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। वैसे ये 8 इधर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ हम चेंज कर देते हैं। तो ये वाली फॉर्म तो आपने समझ ली, ये मैंने समझने के लिए लिखा था। बाकी हम सोल्व तो इसी तरह से करेंगे, इसी फॉर्म में करेंगे। तो मैं इसको अभी मिटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको या तो ब्रैकेट में साइड में लिख लीजिए अगर किसी को समझ में ना आया हो। ठीक है, तो अब मैं इसे रब कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखो ये 2x + 3 हमारा डिवाइड में है तो डिवाइड से इधर जाके मल्टीप्लाई में इंटरचेंज हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? x + 1 = 3 × 2x + 3। ठीक है, और ये 8 इधर डिवाइड में है, ये 8 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो x + 1 × 8। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर वैसे याद ना भी रखें तो आप कह दो कि हम लोगों ने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई। हम लोगों ने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब इधर का डिनोमिनेटर और इधर का न्यूमरेटर। ठीक है, इधर का डिनोमिनेटर और इधर का न्यूमरेटर, और इस साइड का डिनोमिनेटर और इस साइड का न्यूमरेटर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वाला इससे और ये नीचे वाला इससे। तो अब डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 को हम x से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8x। फिर 8 को 1 से करेंगे तो 8, बीच में प्लस है,
8 को 1 से करेंगे तो 8, 3 को 2x से करेंगे तो 6x, प्लस 3 को 3 से करेंगे तो 9। ठीक है, ये बना। अब फिर से इंटरचेंज करते हैं। प्लस किस में इंटरचेंज होगा? माइनस में। और यहाँ पर 6x हमारा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। 8x माइनस 6x, और ये 8 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। 9 माइनस 8 कितना आ गया? 8x माइनस 6x यानी कि 2x इक्वल टू 1। 9 माइनस 8 1 हो गया, तो 2x इक्वल टू 1। तो x कितना आ गया? 1/2। अब 1/2 कैसा आया? ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई किस में इंटरचेंज हुआ? डिवाइड में। और डिवाइड को मैंने लिख दिया फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिवाइड लिखा हुआ था फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये 3 डिवाइड बाई 8 है, वैसे ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इंटरचेंज होकर आया डिवाइड में, ये क्या हो गया? 1 डिवाइड बाई 2 या 1/2। और यही क्या हो गई आपकी x की वैल्यू, यही क्या हो गई x की वैल्यू, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, हमने क्या करा है यहाँ पर? सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और फिर इंटरचेंज तो आप कर ही सकते हो। ये वाले फॉर्म के क्वेश्चंस तो मैं आपको पिछली क्लास में बता ही चुका हूँ, तो एक बार आप इसको नोट कर लो, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी से रब कर रहा हूँ, और हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ठीक है गाइस, तो पहला सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है? 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3/6। x माइनस 3/6, ये हमारा अगला सवाल है, सेकंड क्वेश्चन। पहले तो हमें सिर्फ ये 2 फ्रैक्शन दिए हुए थे, अब इस बार उसने यहाँ पे +1 भी जोड़ दिया। ठीक है, उसने और थोड़ा सा मिक्स किया, उसने यहाँ पे +1 भी जोड़ दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? इसमें हम यूज करेंगे एलसीएम का। एलसीएम तो आप लोग जानते ही होंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस 1 को 1 डिवाइड बाय 1 लिख सकता हूँ? ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1 भी 1 ही होता है, तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस साइड पे आप एलसीएम ले लो। ठीक है, इस साइड पे एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। अगर 1 के साथ आप किसी भी नंबर का एलसीएम ले रहे हो, याद रखना, अगर 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम ले रहे हो तो वो एलसीएम क्या हो जाएगा? वो नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे 1 और 3 का ले रहे हो तो 3 आएगा, 1 और 2 का ले रहे हो तो 2 आएगा, 1 और 5 का ले रहे हो तो 5, 1 और 10 का एलसीएम ले रहे हो तो 10। तो यहाँ पे हम 1 और 3 का ले रहे हैं, तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिया। अब यहाँ पर तो 3 है, तो 3 है तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो एक बार तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा, 6x प्लस 1 प्लस, बीच में प्लस है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1, जब हम इस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा?
3 डिवाइड बाय 1 3 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ के इस न्यूमरेटर को इससे डिवाइड करना है। ठीक है, इस 3 को इस 1 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 3। अब जो 3 आया इसको ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सुनो, पहले इधर का डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर, एक ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर, इसको आपस में डिवाइड करना है। 3 डिवाइड बाय 1 3 आया। इस 3 को, ये जो 3 है ये इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, ये वाला 3 इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला 3 इसके न्यूमरेटर से क्या होगा, मल्टीप्लाई। जैसे हमारे पास ये 1/1 है तो ये एक तो 3 डिवाइड बाय 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 3, ये 3 इस 1 से डिवाइड हुआ और ये वाला 3 इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने साइड में लिख दिया। तो ये वाला 3 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 3 इंटू 1 3 आ गया, इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 6, x माइनस 3 अपॉन 6। अब फिर से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 1 प्लस 3 को तो मैं क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। 1 प्लस 3 को मैं क्या लिख दूंगा, 4। ठीक है, और अब क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 6x प्लस 4 को हम, ये 6x प्लस 4 इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और इक्वल टू इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से। ठीक है, तो क्या, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 6 से करा 36x प्लस 24 इक्वल टू 3x माइनस 9। ठीक है, 6 6 जा 36, 36x फिर प्लस 6 4 जा 24, फिर 3 को x से करा 3x माइनस 3 3 जा 9। अब फिर से वो इंटरचेंज करेंगे, ये x वाला एक तरफ ले लेते हैं तो 36x माइनस 3x, 36x माइनस 3x इक्वल टू, अब ये -9 और ये 24 भी उधर किस में जाएगा, माइनस में। तो -9 माइनस 24, मैं ब्रैकेट बना देता हूँ समझने के लिए। -9 माइनस 24, तो क्या हो जाएगा, इसके बाद इधर देखना ऊपर, इसको तो मिटा देता हूं मैं, है ना, ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसको रब कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, 36x माइनस 3x 33x इक्वल टू -9 माइनस 24। जब दोनों नंबर नेगेटिव हो तो ऐड होता है, याद रखना, जब दोनों नंबर नेगेटिव हो तो ऐड होता है। तो जैसे हम लोग अगर 9 और 24 दोनों पॉजिटिव होते, अगर 9 और 24 पॉजिटिव होते, अगर 9 प्लस 24 होता तो भी ऐड होता, और अगर -9 और -24 है दोनों नेगेटिव है तो भी क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो 33x इक्वल टू, यहाँ पर -9 है और ये 24 भी माइनस में है, दोनों माइनस में है, मतलब ऐड होंगे। तो 24 और 9 कितने हो गए, 33।
33x इक्वल टू 33, लेकिन दोनों माइनस में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। दोनों माइनस में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 33x इक्वल टू -33, तो x कितना आ जाएगा, -33/33 कितना आ गया, कितना आ गया x, x आ गया हमारा -1। x कितना आ गया, -1। ठीक है, -33/33 किया, x कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, यहाँ पर इसने +1 जोड़ा था, हमने क्या करा, 1 को 1/1 कर दिया और इधर का एलसीएम ले लिया। किसी भी नंबर का 1 के साथ एलसीएम लो तो वही नंबर आता है। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला वही प्रोसेस जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली इंटरचेंज किया और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल दी। वैसे एलसीएम का मेथड आपको आता है, पर अगर किसी को समझना हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दे, तो मैं एलसीएम के ऊपर एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा जिसको मैं इससे रिलेट कर दूंगा ताकि आप उसको देख सकते हो। एलसीएम आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, तो अब हम एक और सवाल देख लेते हैं। ये 2 सवाल आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सभी आपके एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन हैं गाइस, आपको उसमें मिल जाएंगे और ऐसे कई और दूसरे क्वेश्चंस भी आपको एक्सरसाइजेस में प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन में आप अटको एक्सरसाइज में भी, तो भी आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन बता सकते हो कि इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कराओ, तो मैं उसे देख के सॉल्व करा दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन 3 क्या है, 5x - 2 इंटू 2x - 7, 5x - 2 इंटू 2x - 7 इक्वल टू 2 इंटू 3x - 1, 2 इंटू 3x - 1 प्लस 7/2 प्लस 7/2। ठीक है, अब इस सवाल को देखो, इसमें उसने सब कुछ मिला दिया है। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को समझेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को समझेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो 5x - 2 इंटू 2x - 7। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये जो 2x - 7 है वो पूरे से मल्टीप्लाई होगा या केवल 2 से। तो बेटा इसमें एक चीज देखो, अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा होता, तो ये दोनों, तो ये 2x - 7 जो है वो इस पूरे से मल्टीप्लाई होता, 5x - 2 से मल्टीप्लाई होता। ठीक है, अगर ब्रैकेट लगा होता तो 2x - 7 इस पूरे से मल्टीप्लाई होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा है, इसीलिए ये जो 2x - 7 है ये केवल और केवल 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5x से नहीं होगा। ठीक है, केवल और केवल 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5x से नहीं होगा। तो 5x तो हम ऐसे का ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, माइनस
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2x 4x। अब अंदर माइनस है, बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस। ये साइन का भी आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 7 14 इक्वल टू। अब इधर देखो, ये तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड में देखें अगर हम, तो यहाँ पे देखो इधर 7/2 है, फ्रैक्शन है। इधर इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर दो, वही आएगा। और फिर क्या लगाएंगे इसमें, एलसीएम। 1 का किसी भी नंबर के साथ एलसीएम लो, वो नंबर ही आता है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 2, ठीक है। एलसीएम लिया 2, यहाँ पे 1 है, इस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 1, 2 को 1 से करेंगे, सॉरी 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 1, ठीक है। 2 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया, 2। और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 को मैं इस 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 4। और अंदर अभी ऐसा ही रखते हैं हम, 3x माइनस 1। इसको अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 4 इंटू 3x माइनस 1 प्लस, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई चेंज नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो इसके नीचे भी मैं 1 लगा सकता हूँ, इसके नीचे भी मैं 1 लगा सकता हूँ डिनोमिनेटर में, ठीक है। 1 से किसी को भी आप डिवाइड करो, यही नंबर आना है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 5x माइनस 4x कितने हो जाएंगे, ये x हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 14, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नीचे वाले से, 2 से, इक्वल टू। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आना है, तो सेम लिख देते हैं, 4 इंटू 3x। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 को 3x माइनस 1 से, ठीक है। थोड़ा छोटा लिख देता हूँ मैं इसको, ताकि क्या है नीचे की जगह हमारे लिए इनफ होगी फिर। तो क्या हो गया ये, x प्लस 14 इंटू 2 इक्वल टू, इस 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 1 से तो मल्टीप्लाई होकर यही आएगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4 3 से 12, 12x। 4 को 1 से करा तो बीच में तो माइनस है, 4 को 1 से करा तो 4 प्लस 7। अब डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x प्लस 14 इंटू 2 28 इक्वल टू 12x 7 माइनस 4, ठीक है। प्लस 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितने हो गए हमारे, 3, तो प्लस 3। अब सिंपल इंटरचेंज कर लेते हैं, जो प्लस का है उसको दूसरी साइड ले जाके माइनस का, तो इस 3 को तो हम इधर ले आते हैं, ठीक है। 28 माइनस 3, और इस 2x को हम इधर ले जाते हैं, 12x माइनस 2x। तो कितना आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, 28 माइनस 3 कितना हो गया, 25। 28 माइनस 3 कितना हो गया, 25 इक्वल टू 12 माइनस 2 10x। तो x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, 25 डिवाइड बाय 10।
25 डिवाइड बाई 10। अब देखो यहाँ पर 25 और 10 दोनों ही हमारे 5 से कट रहे हैं, ठीक है। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है। 25 और 10 हमारे 5 से कट रहे हैं, ठीक है। तो इसको 5 से काट देंगे अगर हम, तो कितना आ जाएगा, 5 से 25 कटेगा 5 टाइम्स, और 10 कटेगा 2 टाइम्स। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 5/2। मैं इधर भी लिख देता हूँ अगर नीचे का आपको ना दिखे, क्योंकि कैमरा ऐसी पोजीशन में है। 5/2 कितना, क्या था हमारे पास, 25/10। दोनों हमारे 5 से कट गए, क्या आंसर आ गया, 5/2, ठीक है। और यही क्या है, हमारी x की वैल्यू, यही क्या है, x की वैल्यू 5/2, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इधर अगर ब्रैकेट लगा होता तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई होता, ठीक है। 2x - 7 और 5x - 2 पूरे मल्टीप्लाई होते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है इसलिए केवल हमने 2 को मल्टीप्लाई करा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस माइनस हमने प्लस करा, ये साइन भी आप ध्यान रखना। और इधर तो वही एलसीएम वाला मेथड हमने यूज किया जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइज ये थे आपके कुछ सवाल जो मिक्स्ड टाइप में उसने पूछे थे। अब ऐसा है कि आज मैं आपको ये 3 सवाल ही बता रहा हूँ, एक्सरसाइजेस में ऐसे और भी कई सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई सवाल नहीं आए कमेंट सेक्शन में लिख देना, या अगर यही कोई सवाल इसमें कुछ भी समझ में अगर ना आया हो तो वो भी आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और अगर कोई सवाल समझाना होगा तो अगली वीडियो में समझा भी दूंगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं, आपके एनसीईआरटी में कई सारी वर्ड प्रॉब्लम्स भी दी हुई हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं एनसीईआरटी में, तो हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। 1-2 आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैं तरीका बता दूंगा कैसे करते हैं, जिससे आप फिर सारी वर्ड प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो में हम इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।